हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। तो ये रास्ते देख के तो मुझे यही सॉन्ग याद आया। और जिस मंजिल के लिए हम निकले थे वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं पाए। वैसे हम जाने वाले थे पातालकोट, लेकिन हुआ यूँ कि हमको जाने में हो गया लेट। हम घर से ही निकले थे 2 बजे और हमको पातालकोट के आधे रास्ते तक पहुँचते पहुँचते बज गए थे 3। एंड हमको वहाँ से थोड़ा रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग सा लगा, तो हमने वहाँ रुक के कुछ गांव के लेडीज़ से पूछा कि यहाँ से कितना दूर है। तो उन्होंने बोला यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स है। एंड उन्होंने बोला कि आप अभी जाना अवॉइड ही करो, क्योंकि ये जो टाइम है 3 बजे के बाद, ये थोड़ा सा एक तो वो जो एरिया है वो थोड़ा सा रिस्की था, बिकॉज़ वो पूरा जंगल एरिया था। और उन्होंने ये भी बोला कि एक तो वो जंगल एरिया है, दूसरा ये कि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। तो हमको भी थोड़ा सा डर लग गया कि भाई शेर वेर ने हम पे अटैक कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। हम एक तो स्कूटी में 2 लोग, पूरे रास्ते में हमको दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। तो हमने भी सोचा कि भाई फ़ायदा इसी में है कि इनकी बात सुनो और वापस लौट जाओ। तो हम आधे रास्ते से वापस लौट गए। पर यार अब इतने दूर आए हैं तो कुछ तो घूमना बनता ही है ना, बनता ही है। तो हम वहाँ से निकल गए तामिया, वो भी बीच रास्ते में ही था। तो हम निकल गए तामिया के लिए। उसके पहले मुझे ये बहुत सुंदर सा एक पॉन्ड टाइप का दिखा। वहाँ को देख के मैंने बोला यार यहाँ फ़ोटो कैसे मिस कर सकते। तो हम वहाँ रुक गए और हमने फ़ोटोज़ लिया। और ये हम पहुँच गए हैं तामिया के व्यू पॉइंट। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। और मैंने सुना पातालकोट में भी ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे भी ऐसा व्यू पॉइंट ही था। वो जो आप ऊपर देख रहे हो ना, वो ही था पातालकोट का व्यू पॉइंट। तो मुझे यहाँ आके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वहाँ से सनसेट दिख रहा था फर्स्ट थिंग। बहुत अच्छा वेदर हो रखा था, ठंड का टाइम था एंड पूरा फॉगी फॉगी हो रखा था। बहुत सुंदर था, नीचे बहुत सारे पेड़ दिख रहे थे हमको, पूरा जंगल। उसके बाद हम जब वहाँ से बाहर निकले तो मुझे दिखी ये दीदी, ये बना रही थी गरम गरम मक्के की रोटी, उसके साथ टमाटर की चटनी और उसके साथ मिर्ची का ठेसा और साथ में बैगन का भरता। आहा, एक तो इतनी ठंड हो रही थी, शाम को 5 बज रहा था, भूख तो लगी ही थी उस टाइम पे। इतना अच्छे मौसम में मैंने बोला यार कुछ तो खा ही लिया जाए। और वो एकदम तुरंत ही आटा मार के तुरंत ही गरम गरम रोटियां सेक रही थी। तो मैंने बोला यार खा ही लेते हैं। फिर हम बैठ गए खाने के लिए। हम उनको देख भी रहे थे और हम उनके चूल्हे के एकदम बाजू में बैठे, ताकि हमको भी वो चूल्हे का जो गरम गरम हीट निकल रहा है वो हमें भी मिले और हमें भी थोड़ा गरम गरम फील हो। क्योंकि यार ठंड के मौसम में गरम गरम आग तापने में जाए तो क्या ही बुरा है ना। तो ये देखो वो गरम गरम हमारी रोटी सिक रही थी और वो उनकी रोटी वो सेक रहे, तो देखो फूल भी गई उनकी रोटी। फिर उनने बढ़िया से उस रोटी में लगाया घी और हमको कर दिया सर्व। और भाई यार मज़ा ही आ गई। जो ग्रीन वाली चटनी थी वो थोड़ी तीखी थी, क्योंकि वो ठेसा था, मिर्ची का ठेसा, वो थोड़ा तीखा ही होता है। तो बाकी टमाटर की चटनी, और इतनी टेस्टी चटनी मैंने कभी नहीं खाई थी। और यार ये खाने की बात ही अलग है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया वो खाना। शुभम को उस टाइम पे थोड़े छाले हो रखे थे तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वो इतना एंजॉय कर नहीं पाया। बट यार खाना वॉज टू गुड, टू गुड, मज़े ही आ गए। और फिर हमने सोचा कि हम बाजरे की रोटी भी बनवा लेते हैं। तो ये हमने बाजरे की रोटी भी बनने बोल दी थी। फिर हमने एक बाजरे की रोटी भी खाई। और मुझे तो बेस्ट तो मक्के की रोटी ही लगी, शुभम को बाजरे की रोटी ज़्यादा अच्छी लगी। तो हमने खाया और फिर हमने सोचा कि यार सनसेट हो ही गया है तो हम एक बार अच्छे से सनसेट भी देख ही लेते हैं। तो हम वापस अंदर गए, वहाँ पे हमने सनसेट देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट था। और फिर हमने सोचा इससे पहले और देर हो, यहाँ से हम निकल लेते हैं घर की तरफ, क्योंकि ये रास्ता वैसे ही सुनसान था। और
हम दो अकेले स्कूटी में, वो भी इतनी ठंड में, रात को ठंड भी बढ़ जाएगी तो हम घर के लिए निकल लिए। और यार ये स्काईज़ देखो कितना प्यारे लग रहे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।